नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून के डोईवाला में प्रसिद्ध समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल की 19वीं पुण्यतिथि, प्रतिमा अनावरण, पौधारोपण और विचार गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कार्यक्रम हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री धामी ने सुना पीएम मोदी की मन का बात कार्यक्रम। धामी ने की स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथाओं को याद रखने की अपील। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य लोग भी रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का हरिद्वार दौरा, सिडकुल पहुंचकर की कोरोना बूस्टर डोज की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक मामला, एसटीएफ ने 2 और लोगों किया गिरफ्तार। 35,89,000 की रकम बरामद, अब तक हो चुकी 11 गिरफ्तारी। पुलिसकर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 4600 ग्रेड पे करने के आदेश जारी करने की मांग, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रविवार दोपहर डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस मौके पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मांगलिया और भोले जी महाराज भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल स्मृति वन और मांगेराम अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की ओर से डोईवाला में बसाई गई केशवपुरी और राजीव नगर कॉलोनी के प्रवेश द्वार का शिलान्यास भी किया। आदरणीय पुष्कर सिंह तो मुख्य सेवक के रूप में पहली बार जब आया तो आपने कहा तिथि में जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी एक स्मृति में वाटिका का अनावरण और पौधारोपण, विशिष्ट लोगों का सम्मान जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ये सब कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से समाज के प्रति जो लोग योगदान देते हैं और उनके पुण्यतिथि पे जिस प्रकार से कार्यक्रम हम करते हैं, कार्यक्रम तो अपनी जगह है, लेकिन इससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि समाज के प्रति हमें और भी जागरूक होना चाहिए और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आए हुए आगंतुक तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करें। आप जानते हैं कि उनकी स्मृति में आज भी एक चिकित्सालय घमंडपुर में चल रहा है, उनकी स्मृति में आज भी केशवपुरी में कार्यक्रम चलते हैं, उनकी स्मृति में अनेकों हम लोग काम करते हैं।
ये भाव हमारा बना रहे। भगवान हमारे हृदय है, उन्होंने यहाँ विद्यालय के लिए दिया है, इस संस्कार केंद्र के लिए दिया है, माननीय हमारे यहाँ के विधायक जी ने दिया है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। मार्गों पर चलना चाहिए और आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने 8 साल का कालखंड पूरा कर रही है, उसने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिससे गरीबों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक नया उनके जीवन में सवेरा आया है। उसी का अनुसरण करते हुए हम क्योंकि मांगेराम जी की आज पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करते हुए हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनवरत रूप से काम करेगी। हम बस्तियों में जाएंगे, हम आम जनता, सामान्य जनता के बीच में जाएंगे। सरकार सबकी सहयोगी के रूप में, साझेदार के रूप में काम करेगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को लच्छीवाला स्थित मणिमाई मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की। इधर देहरादून में समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल की 19वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डोईवाला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रतिमा अनावरण, पौधारोपण और विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने कहा कि मांगेराम अग्रवाल के समाज सेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय ताराचंद जी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ ने इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक उत्तराखंड पुलिस का जवान है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसटीएफ अभी भी इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों गिरफ्तारों से 35,89,000 की रकम बरामद की गई है। देखिए, बेसिकली इसमें 2-3 चैनल होते हैं जब भी परीक्षा लीक के मैटर होते हैं। तो एक होता है सोर्स, जहां पर भी कहीं, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई स्थान हो जहां से पेपर प्रिंट होता हो, चाहे पैकेज होता हो। तो बहुत सारे ऐसे लीकेज के पॉइंट होते हैं जहां पर गैंग जो है अपने वहाँ के प्रश्न पत्रों को निकालते हैं या वहाँ के क्वेश्चंस को कुछ निकालते हैं। तो वो चैनल तो डायरेक्ट सोर्स हो गया। लेकिन इसके अलावा छात्रों को खोजने का काम, क्योंकि जब गैंग के सदस्य को मिल जाता है डायरेक्टली वो छात्रों को नहीं टच करते, क्योंकि इसमें जो है बाहर के लोग थे, लखनऊ और वहाँ पर कार्यरत थे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लोकल चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और ये उसी लोकल चैनल के माध्यम से जुड़ते रहे, चाहे आपस में परिचित रहे हैं, पूर्व में परिचित रहे हों, और किसी न किसी माध्यम से इनका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। साथ ही साथ पेपर में क्या है कि चूंकि कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जो गढ़वाल के क्षेत्र में, खासकर देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी साइड में सक्रिय। इधर उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों की ओर से 4600 ग्रेड पे करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर पुलिसकर्मियों ने रविवार को परिजनों के साथ मिलकर देहरादून राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि 7 दिन में राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने या दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के संकेत भी दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में पुलिसकर्मियों के लिए 4600 ग्रेड पे करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस के प्रति इनका 0% आ गया है। जियो के मामले में वो इनको भारी पड़ने वाला है। पुलिस का ग्रेड पे इनको किसी भी हालत में जियो पास करना पड़ेगा, नहीं तो हम पे एक विकल्प और है, हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपना हक और हुक लेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। सरकार संवेदनशील नहीं होगी। बिल्कुल
संवेदन शून्य हो गई है। पुलिस के प्रति तो कतई हो गई है। जब पुलिस का 1 साल हो गए घोषणा करे हुए, हमें तो ये लग रहा है कि ये घोषणा इन्होंने अपने चुनाव के पुलिस को प्रभावित करने के लिए करी है। ये हमारा मुद्दा कोई पुराना तो है नहीं। पूरे साल भर से हम अपने 4600 ग्रेड पे मुद्दे पे लड़ने पे लगे हुए हैं। हमारे आला अधिकारी, हमारे सीएम साहब सब हमें आश्वस्त कर चुके हैं कि मिल जाएगा। लेकिन 2001 बैच की सिपाही को अक्टूबर में 20 साल पूरे हो गए, 2002 बैच की सिपाही को अप्रैल में 20 साल पूरे हो गए, लेकिन कहीं कोई अमल नहीं है। यहाँ तक कि सीएम साहब ने अभी कुछ टाइम पहले हमें खुद से बुलाया और कहा कि हम कर देंगे। 15 दिन का समय दिया था, 1 महीने से ऊपर हो गया। तो अब हमारे पास कोई और चारा है नहीं, हम इसी चीज का सहारा ले सकते हैं ना। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जैसे मंत्री संतरी विधायक है, वो हमसे बात करते हैं, उनको पीड़ा हमारी 4600 ग्रेड पे की, उन्हें दर्द है। वो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का गलत निर्णय कि आपका 4600 ग्रेड पे के उसमें निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन आपका निर्णय आएगा, सबसे पहले बीजेपी के जितने बड़े मंत्री होंगे, जितने बड़े विधायक होंगे, जितने बड़े कार्यकर्ता होंगे, छोटे छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहा और अपने मुख्यमंत्री इतने डरो सामने नहीं आ पा रहा। वो सब कह रहे कि आपके साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा और हमारे मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, मुख्यमंत्री जी कब तक ये अन्याय करते हैं। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह कंबोज के शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उनकी मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि देकर शहीद उधम सिंह को याद किया। इस दौरान स्थानीय निवासी सुरेश कंबोज ने कहा कि जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए करीब 23 साल तक शहीद उधम सिंह कंबोज ने तपस्या की तरह लगातार काम किया और उचित मौका आने पर जनरल ओ डायर को गोली मार दी। उधम सिंह जी का आज हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो उनकी शहादत हुई, आज उनका 182वां शहादत दिवस है, बलिदान दिवस। और यहाँ पर परंपरागत तरीके से लगभग 32-33 साल से यहाँ पर शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं, सभी समाज के लोग, जिसमें जाति मजहब से ऊपर उठकर हर कौम के लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। लेकिन आज जो बड़ा कार्यक्रम है वो डेरा बाबा भुम्मन शाह, जो कि सकैनिया बाबा विवक्ता मंदिर पर, जहाँ पर आज वहाँ पर आयोजन है और काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर आज लोग बुलाए गए हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी और वहाँ के सांसद रामपुर के घनश्याम लोधी जी, वहाँ के जिला पंचायत ख्यालीराम जी लोधी के रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में राइजिंग फाउंडेशन की ओर से 8वीं वर्षगांठ पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत भी मौजूद रहे, जिन्होंने पौधारोपण करते हुए सभी सदस्यों को बधाई और भविष्य के प्रति शुभकामनाएं दी। उन्होंने फाउंडेशन की महिला विंग के कार्यों की भी सराहना की। रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम, लीची, नींबू, जीवा और नीम आदि प्रजातियों के 180 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। 8वीं सालगिरह है और उस अवसर पर इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया है और ये एक बहुत अच्छा समय भी है वृक्षारोपण का। और जलवायु परिवर्तन के इस मौसम में ग्रीन कवर की बहुत आवश्यकता है पूरे देश को और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर और आशा करता हूँ कि इनका अभियान लगातार चलता रहे। उधम सिंह नगर की किच्छा में तीज का त्यौहार हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी में दिशा पब्लिक स्कूल में तीज उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं आयोजकों ने कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। इसके बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से केक काटकर एक दूसरे को तीज पर्व की बधाई दी। वहीं कार्यक्रम आयोजक और दिशा स्कूल की प्रबंधक अजीता सिंह ने बताया कि महिलाओं को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा तीज रखते हैं ताकि लेडीज़ आएँ और इस पर्टिकुलर में भाग लें और कुछ नया करने का कोशिश किया है। तो क्या क्या प्रोग्राम आयोजित हुए हैं? मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे थे लेडीज़ के लिए। तीज क्वीन चुनी गई है, जो ईशा टंडन जी चुनी गई है तीज क्वीन, और बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस मैंने दी है। इसमें डांस कंपटीशन भी था, सिंगिंग कंपटीशन भी था, और ऐसा कुछ था कि जिनके पर्स में अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ हैं। अधिकतर ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक उन्हीं के पास थी, ईशा जी के पास उनके हस्बैंड की फ़ोटो थी, और 16 श्रृंगार कौन करके आया था काफ़ी। इधर ऋषिकेश में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने तीज महोत्सव महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में कुसुम कंडवाल ने महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान 56 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने अपने नृत्य प्रस्तुति दी, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट से बुजुर्ग महिला की हौसला अफजाई भी की गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अपने हुनर के अनुसार कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। क्या कर रहा है? महिलाओं में जन जागरण को लेके भी है कि महिलाएं अगर जागृत होंगी तो मुझे लग रहा है सशक्त समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। कि जिस प्रकार से प्रतिदिन आयोग में इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, घरेलू हिंसा से लेकर और तमाम सारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और मैं अब तक मैं 5 जिलों का मैं खुद भ्रमण कर चुकी हूँ। और जिस प्रकार से मैंने अभी स्पा सेंटरों का भी निरीक्षण किया है, हॉस्पिटलों का भी किया, थाने का भी किया है, तमाम सारी चीज़ों को मैं खुद भी स्वयं जा रही हूँ, स्वयं देख के आ रही हूँ कि वास्तव में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे थानों की बात करें। और थाने में विशेषकर मैं पुलिस प्रशासन से तो लगातार ये बात रखती आती हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं आती, पहाड़ की महिलाएं आती हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।